इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप ऑटोकैड में आर्क कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आर्क कमांड में यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं हमें। तो टोटल यहाँ पर 11 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो सभी की प्रैक्टिस हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पर नाम देख सकते हो इनका 3 पॉइंट, स्टार्ट, सेंटर, एंड, स्टार्ट, सेंटर, एंगल। तो ये सारे नाम इनके पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड है कि किस तरह से आप इन आर्क को बना सकते हो। तो जिस तरह से आप इन आर्क को बना सकते हो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस आर्क को बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट देने पड़ेंगे। इस आर्क को बनाने के लिए आपको आर्क का सेंटर पॉइंट और आर्क का एंड पॉइंट देना पड़ेगा। इसी तरह से इस आर्क को बनाने के लिए आपको स्टार्ट, सेंटर और एंगल देना पड़ेगा। तो इसी तरह से सारे यहाँ पर आर्क के नाम यहाँ पर स्पेसिफाई किए गए हैं। तो फर्स्ट कमांड यहाँ पर 3 पॉइंट आर्क है। तो चलिए मैं यहाँ पर 3 पॉइंट आर्क ले लेता हूँ क्लिक करके। तो यहाँ पर क्लिक करना है 3 पॉइंट आर्क पे। अब आपको 3 पॉइंट यहाँ पर डिस्प्ले पर देने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट दे देता हूँ इस पॉइंट पे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट दे देते हैं, कहीं पर भी आप अपने डिस्प्ले पर दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट पे दे देता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और थर्ड पॉइंट हम इस पॉइंट पे दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए हमने 3 पॉइंट का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक आर्क को ड्रॉ किया है। आपको पता होना चाहिए कि आर्क एक सर्कल का पार्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने एक आर्क ड्रॉ कर लिया है 3 पॉइंट का इस्तेमाल करके। चलिए नेक्स्ट आर्क देखते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ स्टार्ट, सेंटर, एंड। तो यहाँ पर आपको आर्क को ड्रॉ करने के लिए आर्क का स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और आर्क का एंड पॉइंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट, सेंटर, एंड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं स्टार्ट पॉइंट दे देता हूँ इस पॉइंट पे। अब हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट देंगे हमारे आर्क का। तो कहीं पर भी आप दे सकते हो, फिलहाल मैं यहाँ पर इस लाइन के सेंटर पे दे देता हूँ यहाँ पर आर्क का सेंटर। तो सेंटर पॉइंट भी हमने दे दिया है। अब यहाँ पर आप आर्क का एंड पॉइंट दे सकते हो कहीं पर भी। आप चाहो तो इस तरह से कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो, आपका एंड पॉइंट स्पेसिफाई हो जाएगा। फिलहाल मैं दे देता हूँ इस पॉइंट पे, या फिर आप हाफ भी इस तरह से दे सकते हो कहीं पर भी। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए थर्ड पॉइंट यहाँ पर स्पेसिफाई हो गया और हमने यहाँ पर सेकंड आर्क का भी इस्तेमाल कर लिया है। तो जिस तरह के पॉइंट आपके पास अवेलेबल होंगे उस तरह से आप आर्क का इस्तेमाल कर सकते हो। तो नेक्स्ट यहाँ पर आर्क देखते हैं। यहाँ पर है स्टार्ट, सेंटर, एंगल। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट, सेंटर और एंगल की वैल्यू देनी पड़ेगी आर्क को ड्रॉ करने के लिए। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट, सेंटर, एंगल ले लेता हूँ। फर्स्ट मैं यहाँ पर क्लिक करके स्टार्ट पॉइंट देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट दूंगा, आप यहाँ पर दे सकते हो मिड पॉइंट पे। तो यहाँ पर, और अब आपको यहाँ पर एंगल स्पेसिफाई करना होगा। यहाँ पर आप टाइप क्लिक कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर टाइप कर सकते हो आप अपने आर्क का एंगल। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ यहाँ पर 30 डिग्री। तो यहाँ पर मैं 30 डिग्री टाइप करता हूँ, 30 एंटर करते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमारा आर्क जो है 30 डिग्री का एंगल में आ गया है। अगर आपको मेजर करना है तो आप सिंपल लाइन ड्रॉ करके देख सकते हो इस मिड पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो यहाँ पर जो एंगल होगा 30 डिग्री वो इस लाइन और इस लाइन के बीच होगा। तो इन दोनों का जो एंगल होगा 30 डिग्री होगा। आप चाहो तो इसे मेजर कर सकते हो। तो मेजर करने के लिए आप यहाँ पर यूटिलिटीज़ में यहाँ पर जा सकते हो और यहाँ पर एंगल पर क्लिक कर दीजिए और इस लाइन पे और इस लाइन पर क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें एंगल शो कर रहा है और यहाँ पर भी शो कर रहा है 30 डिग्री। तो इन दोनों का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम आर्क ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर मैं थर्ड टाइप ले लेता हूँ स्टार्ट, सेंटर और लेंथ। तो यहाँ पर आपको आर्क की लेंथ डालनी होगी। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट, सेंटर और लेंथ। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट पॉइंट दे देता हूँ इस पॉइंट पे और यहाँ पर सेंटर पॉइंट दे देता हूँ मिड पॉइंट पे। अब यहाँ पर आपको इसकी कॉर्डल लेंथ डालनी होगी, तो इसे कॉर्डल लेंथ बोलते हैं। तो कॉर्डल लेंथ अगर आप डायमीटर की वैल्यू का डालोगे तो ये फुल हाफ सर्कल ड्रॉ होगा। अगर आप इससे कम डालोगे तो इस तरह का ड्रॉ होगा। तो इस तरह से आप कॉर्डल लेंथ डाल के इसका इस तरह का आर्क बना सकते हो। तो यहाँ पर फिलहाल मैं डाल देता हूँ 40 mm। तो यहाँ पर 40 एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 40 mm कॉर्डल लेंथ का यहाँ पर आर्क ड्रॉ हो चुका है। तो अगर आपको चेक करना है तो आप सिंपल L एंटर लाइन ड्रॉ कीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और ये जो लाइन की लेंथ होगी वो होगी 40 mm। आपको चेक करना है तो आप यहाँ पर जा सकते हो मेजर कमांड, या फिर यहाँ पर आप जाकर ले सकते हो अलाइन कमांड। और मैं यहाँ पर अलाइन कमांड ले लेता हूँ। इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लाइन की लेंथ है वो है 40 mm। तो यहाँ पर मैंने कॉर्डल लेंथ का इस्तेमाल करके भी आर्क ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर स्टार्ट, एंड और एंगल। तो यहाँ पर आपको एंगल स्पेसिफाई करना होगा और स्टार्ट एंड स्पेसिफाई करना होगा। जिस तरह के पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल है
उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टार्ट एंड एंगल, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट यहाँ पर दे देता हूँ और एंड पॉइंट समझो यहाँ पर दे देता हूँ। और यहाँ पर आपको एंगल स्पेसिफाई करना होगा अपने आर्क का। तो यहाँ पर आप अब एंगल स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पर मैं समझो यहाँ पर डाल देता हूँ 70 mm। तो अगर मैं यहाँ पर 70 डिग्री डाल देता हूँ, 70 एंटर, तो आप चेक कर सकते हो इसकी एंगल। तो इसका एंगल चेक करने के लिए आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा इस पॉइंट से इसके सेंटर तक और यहाँ से तो इस पॉइंट तक। तो आपको जो 70 डिग्री एंगल मिलेगा वो इन दोनों लाइंस के बीच मिलेगा। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर एंगल टूल, यहाँ पर देखिए एंगुलर, और इन दोनों को पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप एंगल देख सकते हो 70 डिग्रीज। तो इस तरह से आप इसकी एंगल डाल के भी आर्क ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट आर्क की तरफ जाते हैं, स्टार्ट एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं स्टार्ट एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट पॉइंट देता हूँ, यहाँ पर एंड पॉइंट देंगे और यहाँ पर डायरेक्शन देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग कहीं पर भी आप क्लिक करके डायरेक्शन दे देंगे। ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है वो हमेशा हमारे आर्क को टेंजेंट होगी, तो इसलिए आप डायरेक्शन डाल सकते हो। आप एंगल डाल सकते हो यहाँ पर डायरेक्शन के लिए। समझो मैं यहाँ पर 90 डिग्री डाल देता हूँ, 90 एंटर। तो देखिए बिल्कुल हाफ सर्कल ड्रॉ हुआ है 90 डिग्री। तो इस तरह से, तो आप इस तरह से एंगल डाल सकते हो अपने आर्क को ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ, यहाँ पर स्टार्ट एंड रेडियस। तो इसे ड्रॉ करने के लिए आपको स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और रेडियस की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट एंड रेडियस ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट और यहाँ पर एंड पॉइंट और यहाँ पर रेडियस डाल सकते हो आप जो आप चाहो। यहाँ पर मैं रेडियस डाल देता हूँ 40 mm। तो यहाँ पर मैं 40 एंटर कर देते हैं। तो देखिए मैंने ये जो आर्क बनाया है इसकी जो रेडियस होगी वो 40 mm की होगी। आप चाहो तो चेक कर सकते हो यहाँ पर मेजर, यहाँ पर रेडियस, और इस आर्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो रेडियस है ये 40 mm की है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट आर्क देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सेंटर स्टार्ट एंड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा, यहाँ पर दे देता हूँ मैं। उसके बाद स्टार्ट पॉइंट देना पड़ेगा यहाँ पर और आपको यहाँ पर एंड पॉइंट देना पड़ेगा यहाँ पर। कहीं पर भी दे सकते हो आप, हाफ में भी दे सकते हो यहाँ पर, या फिर ऐसे इस तरह से भी दे सकते हो एंड पॉइंट एंगल डाल के, या फिर आप क्लिक कर सकते हो डायरेक्ट एंड पॉइंट पे। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फिलहाल 75 डिग्री। तो 75 एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मेजर करते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इन दोनों के बीच का एंगल मेजर करते हो तो यहाँ पर 75 होगा। ये जो हमारा ऑप्शन है ये सेम इस तरह का है। तो इसी तरह का आर्क यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करके भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट कमांड। तो यहाँ पर सेंटर स्टार्ट एंड लेंथ। तो यहाँ पर भी आप कॉर्डल लेंथ डाल सकते हो जैसा कि हमने यहाँ पर डाला था, स्टार्ट, सेंटर और लेंथ। यहाँ पर सेंटर, स्टार्ट और लेंथ थोड़ा सा प्रोसीजर में यहाँ पर अलग किया हुआ है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले सेंटर पॉइंट देना होगा, उसके बाद स्टार्ट पॉइंट देना होगा और उसके बाद आप कॉर्डल लेंथ डाल सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 30 mm, 30 एंटर। तो इसकी जो कॉर्डल लेंथ होगी यहाँ से तो यहाँ तक, इस लाइन की लेंथ वो होगी 30 mm। तो इसी तरह से हम लास्ट कमांड यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूअस आर्क। तो अगर आप कंटिन्यूअस पर क्लिक करते हो तो देखिए जो हमने प्रीवियस आर्क बनाया था उसी से ये कंटिन्यूअस हो गया है, ये आर्क देख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट आर्क बनाता हूँ यहाँ तक, तो अगर फिर से मैं यहाँ पर कंटिन्यू लेता हूँ तो उसी आर्क से ये कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ पर फिर से हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये कंटिन्यूअसली ड्रॉ होता जाएगा आर्क। तो आप इस तरह से कंटिन्यूअस आर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने सारे टाइप के आर्क्स यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। उम्मीद है आपको सारा समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।